हालेलुया। खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है, वही जलाल का बादशाह और सलामती का शहज़ादा है। आमीन। आज एक्चुअली मैं जो वादों के ख़जाने में से आज का वादा है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सका था सुबह में, क्योंकि कल हमारी ईस्टर की इबादत थी। उस इबादत से हम लोग बहुत देर से आए और उसके बाद मैं बहुत टायर्ड था, क्योंकि कल मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी। मॉर्निंग ड्यूटी करने के बाद मैं घर पे आया और उसके बाद हम इबादत के लिए चले गए, इसलिए बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। उसके बाद रात को जब वापस आए तो फिर भी टायर्डनेस बहुत थी। मेरा प्लान था कि मैं वादा को रिकॉर्ड करके सोऊंगा और रात को ही उसको मैं अपलोड भी करूंगा, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका क्योंकि मैं बहुत टायर्ड था और बैठे बैठे मुझे नींद आ रही थी। गो के अबरन की मामा ने कॉफ़ी बनाई थी और वो मैंने नहीं, बल्कि अबरन ने कॉफ़ी बनाई थी और वो मैंने पी भी। उसके पीने के बाद भी मैं काफ़ी स्लीपी था। उसके बाद अबरन की मामा ने मुझे कहा कि नहीं, आप अभी सो जाओ, सुबह में वीडियो बना लेना। एक्चुअली सुबह में मेरा आज सुबह वीडियो बनाने का प्रोग्राम था और उसके बाद अपलोड भी करनी थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि आज मेरी 10 घंटे ड्यूटी थी, जिसके लिए मुझे मेरे हेड नर्स ने फ़ोन किया और कहा कि नहीं, आज आपको एमरजेंसी ड्यूटी पे बुलाया है तो आप आ जाओ। तो फिर मैं अबरन की मामा को मैंने उठाया, मैंने कहा कि इस तरह मुझे ड्यूटी पे बुला लिया है। वो उठी, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाती। उन्होंने ब्रेकफास्ट बनाया और साथ ही अबरन को भी उठाया। अबरन उठ तो नहीं रही थी। मैंने जब इस्त्री अबरन के कमरे से ली यूनिफॉर्म प्रेस करने के लिए तो वो फ़ौरन उठ गई और उन्होंने जो है मेरा यूनिफॉर्म प्रेस किया। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करके ड्यूटी पे आ गया। ब्रेकफास्ट मकसद ये है, इसको हम जैसे एक दिन मेरी बहना ने बताया कि इसको ब्रंच भी कहते हैं, ठीक है, लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा, तो उसको ब्रंच भी कहते हैं। तो वो मैंने ब्रंच किया और तकरीबन 12 बजे आफ्टरनून में मैं ड्यूटी पर आ गया। उसके बाद ड्यूटी पे मुझे ज़्यादा बिजी नहीं था, अभी टाइम मिला है तो मैं आपको वादों के ख़जाने में से जो आज का वादा है वो अपलोड करके आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि खुदावंद आपको और मुझे इस वादे के लिए बरकत दे। जी, तो हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। वादों के ख़जाने में से हमारे खुदावंद का आज का वादा मोरखा 21 अप्रैल, जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है। जी हाँ, जो मस्कीनों पर रहम करता है वो क्या करता है? खुदावंद को कर्ज देता है। वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। इमसाल 19 बाब उसकी 17 आयत। हम तरस खाकर मस्कीनों को या गरीबों को कुछ दें, इसलिए नहीं कि उन पर हमारा असर और रसूख या हमारी तारीफ और चर्चा हो। लाजम है कि हम सिर्फ हमदर्दी और तरस के बायस गरीबों की मदद करें। हमें तवक्का नहीं करनी चाहिए कि गरीब गुरबा हमें कुछ वापस कर दें या शुक्रिया अदा करें, बल्कि जो कुछ भी वो करें ये समझें कि बल्कि जो कुछ भी हम करें ये समझें कि खुदावंद को कर्ज देते हैं। अगर इस मामले में हम उसकी तरफ देखते हैं तो फिर किसी दूसरे फरीक की तरफ देखना ज़रूरी नहीं। जब खुदावंद से कर्ज जब खुदावंद हमसे कर्ज लेने पर रज़ामंद होता है तो हमको कितना बड़ा इज़्ज़ाज़ अता करता है। जिस ताजर के बही खातों में खुदावंद का नाम हो, जी सुनिए, जिस ताजर के बही खातों में खुदावंद का नाम हो, समझिए कि उस पर बड़ा एहसान हुआ है। किसी छोटी मोटी रकम के लिए ये नाम लिखना अफसोसनाक होगा। आइए उसके ज़िम्मा बहुत बड़ी रकम लिखें। हमें जो कलाम मोहताज और मस्कीन शख्स मिले, हमें जो अगला मोहताज और मस्कीन शख्स मिले, दिल खोल कर उसकी मदद करें। जहाँ तक मेरे अज़ीज़ों वापसी का ताल्लुक है, हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन खुदावंद ने अपने दस्तखत से उसकी तस्दीक की है। उसका नाम मुबारक है। आमीन। किसका नाम मुबारक है जी? खुदावंद का नाम मुबारक है। और फिर अदायगी के लिए
اس کا وعدہ سونے اور چاندی سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیا مہنگائی کے باعث ہمیں کمی ہو رہی ہے؟ تو آئیے انکساری کے ساتھ یہ ہم اپنے ایمان کے لیے خداوند کے سامنے رکھیں۔ جی ہاں، اگر آپ کنجوسی کر رہے ہیں تو خداوند آپ کو معاف کرے، کیونکہ ہمیں کنجوسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا خداوند فراخ دل ہے، ہمارا خداوند دینے والا خدا ہے۔ جب اس نے ہمیں عطا کیا ہے تو ہم نے اپنے جو اس نے عطا کیا اس میں سے ہم نے لوگوں کو بھی عطا کرنا ہے۔ تو وعدوں کے خزانوں میں سے جب خداوند اپنا وعدہ ہم کو دیتا ہے تو ہم نے اس وعدے کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، اس وعدے کو لوگوں کے آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، جس طرح خداوند نے یہ بوجھ میرے دل میں ڈالا ہے کہ میں وعدوں کے خزانوں میں سے آپ کے لیے خزانہ پہ اس خزانے میں سے آپ کو دوں، تو آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جو وعدوں کے خزانہ میں سے خدا باپ نے کلام آپ کو دیا ہے تو آپ بھی دوسروں کو وہ پہنچائیں۔ تو میرے عزیزو، خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے برکت دے، آج کے وعدے کے ساتھ جڑے رہیں اور ڈھیروں برکات حاصل کریں۔ خدا یسوع کے نام میں گوڈ بلیس یو، گوڈ بلیس مائی ہاسپٹل، گوڈ بلیس مائی ورک پلیس، اور خدا آپ کے ساتھ ہو۔ میں تھوڑا سا آپ کو اپنے ہاسپٹل کا ویو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد میری طرف سے خدا آپ کو برکت دے اور خدا حافظ ہوگا۔ یہ دیکھیں جی میں کہاں پر یہ میرا ریکارڈنگ پلیس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اینی وے، اور یہ ہمارا یہاں کا میڈیکیشن، یہ ہمارا سائن بورڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہمارا میڈیکیشن روم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی، یہ ادھر یہ ہماری جو ہے کریش کارٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم ایمرجنسی میں یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ میرا ہاسپٹل کا جو ہے ہائی ہاؤ آر یو، یہ جی انوشا ہے جس نے مجھے اپنا موبائل دیا تھا اور اس میں میں نے یہ وعدہ ریکارڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈاکٹر آ رہی ہیں ہماری، ٹھیک ہے ڈاکٹر، ٹھیک ہے جی۔ اور خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ سب کو برکت دے۔ تو گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو آل ان دا مائٹی نیم آف جیسس کرائسٹ، آمین آمین۔